यूं तो भारत अपने हथियारों को लगातार सशक्त कर रहा है, साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रहा है। और अब जल्द ही भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद वैश्विक स्तर पर ही मिलने वाली तकनीक अब भारत के हथियारों में भी शामिल होगी। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक सिर्फ सपना था, वो जल्द ही भारत के हथियारों में भी लगेगा। साथ ही इसके बाद भारत के हथियारों की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं हमारी दूसरी खबर भारत की मुद्रा यानी रुपए से जुड़ी है, जो अब जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने वाला है। और ट्रेडर्स को रुपए में भी डील करने पर वो फ़ायदे मिलेंगे और वो रिबेट्स भी मिलेंगे जो अब तक डॉलर या दूसरी करेंसी से ट्रेड करने पर मिलते थे, जिसके बाद डी डॉलराइजेशन की तरफ भारत अपना पहला मजबूत कदम बढ़ा देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल की ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी हो गई है कि अब तकनीक के बिना आप एक पल नहीं रह सकते। तकनीक ने ज़िंदगी को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि अगर आपकी स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन पर आने वाली कॉल्स या नोटिफिकेशन ना दिखाए तो आप परेशान हो जाते हैं। एलेक्सा अगर आपकी बात ना समझ पाए तो भी आप परेशान हो जाते हैं। सही मायनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारी ज़िंदगी सरल हो गई है। और अब जल्द ही भारत के हथियार भी तकनीक से लैस होने जा रहे हैं। मतलब अब भारत के हथियारों को मैन्युअली हैंडल करने की परंपरा तकनीक के ज़माने में बदलने जा रही है, क्योंकि भारत की दो कंपनियों के बीच एक ऐसा करार होने जा रहा है जो भारतीय सेना के हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक को जोड़ने वाली है। जो दो कंपनियां भारत के हथियारों को इस कदर तक बदलने जा रही हैं, उनका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हैदराबाद बेस्ड भारतीय प्राइवेट कंपनी मेल्सोवा सिस्टम। इन दोनों कंपनियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों कंपनियां विश्व स्तरीय हथियारों के निर्माण में एक साथ मिलकर काम करेंगी। मुख्य रूप से ये कंपनियां भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करेंगी। अगर बात इन दोनों कंपनियों की काबिलियत की करें तो मेल्सोवा कंपनी को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल है। मतलब ये कंपनी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही जानी जाती है और ये कंपनी इसी तरह के हथियारों पर काम भी करती है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग तकनीक को इंटीग्रेटेड करना हो, यानी जिन हथियारों में इस तरह की तकनीक को एकीकृत करना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तो है ही भारत की कंपनी जो देश में हथियारों का निर्माण करती है। अब ऐसे में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मेल्सोवा के साथ करार करना यही दिखाता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित हथियारों का निर्माण करेगी। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाती है तो भारत में ऐसे सैन्य उपकरण भविष्य में मौजूद होंगे जिन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हें निर्देशित करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी। ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी मानव पर आधारित नहीं होंगे, जैसे कि ऑटोनोमस ड्रोन्स। इन ड्रोन्स को अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। इन ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। उसकी मदद से ये अपने दुश्मन को खुद खोज भी सकते हैं और उस पर खुद टारगेट लॉक भी कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी इंसान की कोई भूमिका नहीं होती। ये ड्रोन्स निगरानी में भी पूरी तरह से सक्षम है। ये तो थी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कि कैसे इस तकनीक की मदद से हथियार खुद फैसले लेकर दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं या उस पर निगरानी कर सकते हैं। वहीं मशीन लर्निंग तकनीक की बात की जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग है। इस तकनीक में हथियारों के पास खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती। वो खुद से किसी भी तरह का फैसला नहीं ले सकते। उसके लिए एक मानव की ज़रूरत पड़ती है या एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो इन हथियारों को हैंडल कर सके और निर्देश दे सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हथियार ज़रूरत के हिसाब से अपने मिशन में खुद से बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें खुद फैसला लेने की तकनीक होती है। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग तकनीक से लैस हथियारों को पहले से सेट प्रोग्राम के तहत काम करना आता है। ये सिर्फ उसी खतरे पर वार कर सकते हैं जो इनके प्रोग्राम में इनबिल्ट किया गया हो या डाला गया हो।
लेकिन प्रोग्राम से इतर कोई खतरा अगर इन्हें दिखता है तो बिना किसी बाहरी कमांड के ये उस पर एक्शन नहीं लेते। फिलहाल इस तरह की तकनीक एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद है, लेकिन एक बात ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक दोनों ही अभी सिर्फ विश्व स्तरीय हथियारों में ही मौजूद हैं। लेकिन अगर भारत के हथियारों में ये लगा दी जाती है तो भारत के हथियारों की मारक क्षमता तो बढ़ेगी ही, वहीं इनमें सोचने और फैसले लेने की क्षमता भी समा जाएगी, जो भारत को और मजबूत बनाएगी। वहीं दूसरी खबर जुड़ी है डी-डॉलराइजेशन से। दरअसल भारत सरकार जल्द ही एक बड़ा ऐलान करने जा रही है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा और इंडियन करेंसी यानी रुपए में ट्रेड किया जा सकेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, तो ये ऐसे होगा कि इस वक्त भारत में डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन में इंटरनेशनल ट्रेड करने पर कुछ रियायतें दी जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रेड आसान और किफ़ायती हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने चारों करेंसीज को फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इन 4 करेंसीज में ट्रेड करने पर भारतीय सरकार करेंसी एक्सचेंज करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती और भारत सरकार की तरफ से इन 4 करेंसीज के इस्तेमाल पर कई सारी रिबेट्स भी दी जाती हैं, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर रिबेट, EPCG यानी एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स की घोषणा करने समेत कई तरह के इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं ताकि इन चारों करेंसीज के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि भारत के साथ ट्रेड करते वक्त हर देश इन 4 करेंसीज में ही ट्रेड करता है ताकि उसे भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स मिल सके और ट्रेड काफ़ी किफ़ायती हो जाए। अब ऐसा करने के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो यही कि इस वक्त पूरी दुनिया में करीबन 190 देश हैं, यानी कि 190 कंट्रीज़, और सबकी अपनी अपनी करेंसी है और ऐसे में हर देश के साथ अगर उसी की करेंसी के साथ डील की जाएगी तो ट्रेड काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसलिए इन 4 करेंसीज को चुना गया है ताकि कम कॉम्प्लिकेशंस में बेहतर ट्रेड हो सके। दूसरी वजह ये भी है कि इन 190 देशों में सिर्फ यही वो 4 मुद्राएं हैं जिनकी कीमत बाजार में स्टेबल रहती है, यानी कि इनमें उतार या चढ़ाव काफ़ी कम होता है। बाकी सभी करेंसीज कभी गिरती हैं तो कभी उठती हैं, ऐसे में उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती। इसलिए इन 4 पर सरकार इतने फ़ायदे देती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत सरकार ने कभी इन करेंसीज के साथ भारत की ही मुद्रा रुपए को जोड़ने की कोशिश ही नहीं की, यानी कि इन 4 फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के अंदर भारत का खुद का रुपया आता ही नहीं है। हालांकि अब सरकार अपनी ये गलती सुधार रही है और जल्द ही डायरेक्टोरेट जनरल फॉर फॉरेन रिजर्व इस बात की घोषणा करने वाला है कि अब इन 4 करेंसीज के अलावा रुपए में डील करने पर एक्सपोर्ट पर दी जाने वाली SOP रुपए पर भी दी जाएगी। यानी कि इन 4 करेंसीज के अलावा अगर कोई भी देश या कोई भी देश की कंपनी भारत में ट्रेड करती है और एक्सचेंज करेंसी के रूप में रुपए को चुनती है तो वो सारी रिबेट्स और वो सारे इंसेंटिव्स जो अब तक इन 4 करेंसीज पे मिल रहे थे वो रुपए पर भी मिलेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रुपए की एंट्री हो जाएगी, जिससे डॉलर पर जो अब तक की निर्भरता है वो कम हो जाएगी। जिसका मतलब है कि अगर ट्रेडर्स रुपए में डील करते हैं तो उन्हें वही सारे लाभ भी मिलेंगे जो आज तक इन 4 करेंसीज पर मिल रहे थे। इससे भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने में मदद मिलेगी, तो वही भारत के डी-डॉलराइजेशन अभियान को एक बल मिलेगा और अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है और जो भी व्यापार हो रहा है उसमें कमी आएगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत के ये दोनों ही फैसले आपको कैसे लगे।